आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जारी होगी। तो जैसा कि हम भूगोल में पढ़ चुके हैं, वायुमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, वायुमंडल की सभी परतों को हम देख चुके हैं, उन 5 परतों को देख चुके हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो आज हम इस वायुमंडल से ही रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहेंगे। तो आइए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अभी हम आपको इसके पिछली क्लास में हम आपको पढ़ाए थे कि जो वायुमंडल है इसमें चारों तरफ से वायुमंडल किसे कहते हैं? हवाओं की एक मोटी परत होती है। तो जब मान के चलिए ये अगर पृथ्वी है, ध्यान रखिए, ये अगर पृथ्वी है, इसके ऊपर एक परत है या वायुमंडल है, तो कहीं ना कहीं ये पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के ऊपर एक दाब लगाएगी, एक बल लगाएगी। उसी को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। यानी हम कह सकते हैं हवाओं के द्वारा लगाया गया जो बल या इन परतों के द्वारा जो लगाया गया बल है वो वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो इसकी परिभाषा आप नोट करके लिख लीजिएगा कि वायुमंडलीय दाब हम किसे कहते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। इसको नापने के लिए एक यंत्र बनाया गया जिसका नाम था बैरोमीटर। बैरोमीटर, बैरोमीटर में हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं, बैरोमीटर में। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इवान गैलिस्टा, ये बैरोमीटर के खोजकर्ता कौन थे? तो इनका नाम याद रखेंगे, इवान गैलिस्टा टोरिसेली। इवान गैलिस्टा टोरिसेली, ये इसके खोजकर्ता थे बैरोमीटर का। अब बैरोमीटर को हम 2 भाग में बांटेंगे, कौन कौन सा? तो देखिए, एक एनारायड है और दूसरा है 14। ये 2 हैं, एक है एनारायड और दूसरा है 14। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, इस बैरोमीटर में था क्या ये हम जानेंगे कैसे? जो इवान गैलिस्टा टोरिसेली थे जिन्होंने इस बैरोमीटर की खोज की थी, इन्होंने कहा था कि जो एक अगर हम परख नली लेंगे या इसमें हम अगर जब पारा भरेंगे, मान के चलिए इसमें हम पारा भरेंगे, जैसे यहाँ तक हम पारा भर दिए, तो इन्होंने कहा था यदि हम इसमें 76 सेंटीमीटर, इन्होंने एक नाप निकाला था कि जो ये वायुमंडलीय दाब लगता है ये 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने बताया था, जिनका नाम था इवान गैलिस्टा टोरिसेली, इन्होंने इस बैरोमीटर की खोज की थी। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये 2 भाग में है, एनाराइड और 14। अब जरा ये समझिएगा, जो ये बनाया गया पारा जैसे इसमें भरा गया, तो जब हम इसको अपनी उंगली पे रखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बल लगाएगा। जैसे आप बचपन में देखिए खेले होंगे, खूब सारा खेले होंगे कि कोई ऐसे एक डंडा लेते होंगे, इसके ऐसे देख के इसको मैनेज करते होंगे कि भाई इसको बैलेंस करके काफी देर तक अपनी उंगलियों पे खड़ा करते होंगे, तो ये कहीं ना कहीं दाब लगाता है। बस यही बात बताई थी किसने? इवान गैलिस्टा टोरिसेली ने। अब इनमें क्या बताया गया था, देखिए, ये जैसे अगर हम ये जितना ये बल लगाता है 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर, इतना तो हम पहले से ही इसको झेलते आए हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो आप लोगों को पता होगा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या है? जैसे 120/80 ये नॉर्मल होता है, ये आपको याद रखना है, 120/80 ये नॉर्मल होता है। अब होता क्या है, जैसे अब जिसका ब्लड प्रेशर कम रहेगा, जैसे मान के चलिए 120 से 80 के बीच में होना चाहिए, यानी ये मिनिमम जो है 80 होना चाहिए, मैक्सिमम 120 होना चाहिए। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां ये आपको बताया जाएगा, तो बायोलॉजी का चैप्टर हो जाएगा। आपको भी ये वायुमंडलीय दाब समझना है। तो जैसे ये होता है 120 और या 80, मान के चलिए अगर 80 से आपका कम हो गया तो इंसान क्या करेगा? तो ये वायुमंडलीय दाब उस पर हावी हो जाता है, तो इंसान एकदम से सुस्त रहेगा, झुका सा रहेगा। कितने पे? जब ये 80 से कम हो जाएगा तब ये वायुमंडलीय दाब हावी हो जाता है। अब मान के चलिए 120 से ज्यादा हो गया, तब तो भाई इधर भी दबाव है इधर भी दबाव है, और दोनों तरफ से दबाएंगे तो कभी जब ये ज्यादा होता है तो ज्यादा होने के कारण ये नसें फट जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करके रखना होता है, और इस ब्लड प्रेशर जो है हमारा इसको कंट्रोल कर लेता है, वायुमंडलीय दाब को। तो ये आपको पढ़ना है। तो चलिए अब हम देखते हैं एनाराइड। यहाँ देखते हैं 2 हैं एनाराइड। इस बैरोमीटर के 2 प्रकार हैं, एनाराइड और 14। एनाराइड क्या है? एनाराइड का दूसरा नाम है, इसमें आता है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर है क्या? तो अल्टीमीटर को जरा समझिए। अल्टीमीटर क्या है? तो यह मुख्य रूप से वायुयान में प्रयोग किया जाता है, यानी वायुयान में इसका प्रयोग करते हैं ऊंचाई नापने के लिए। ऊंचाई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? अल्टीमीटर का। ये बताता है कि आपका वायुयान कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है या आप कितनी ऊपर हैं, पृथ्वी से कितनी ऊपर हैं। और इस 14 को ध्यान रखेंगे,
अब आपसे अल्टीमीटर पूछेगा तो एनाराइड के अंतर्गत आएगा अल्टीमीटर। एनाराइड है किसका भाग है, तो बैरोमीटर। बैरोमीटर से नापते क्या है, तो आपका पहला आंसर होना चाहिए वायुमंडलीय दाब। आगे बढ़ेंगे 14। 14 से हम मौसम के बारे में जानकारी लेते हैं। मौसम के बारे में जानकारी क्या लेंगे, देखिए अब 2-3 चीज पूछेगा, यहाँ आपको नोट करके चलना है। चलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अगर उधर आपको ना दिखाई दे रहा हो तो यहाँ समझिए। अब इसको समझेंगे कैसे, देखिए इस 14 के द्वारा हम नापेंगे मौसम को, अभी हम आपको बताए हैं। अब ये कैसे नापेंगे, 3 प्रकार से। देखिए पारे का अचानक नीचे गिरना, पहला नोट करिएगा, पारे का अचानक नीचे गिरना, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है पारे का धीरे धीरे नीचे गिरना, ये दूसरी कंडीशन है, पारे का धीरे धीरे नीचे गिरना। और तीसरी कंडीशन क्या है, पारे का धीरे धीरे ऊपर उठना, पारे का धीरे धीरे ऊपर उठना। अब इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लेता है, आपसे पूछेगा कि पारे का अचानक नीचे गिरना ये किसको दर्शाता है, या आपसे पूछेगा पारे का धीरे धीरे नीचे गिरना किसको दर्शाएगा, कि क्या होने वाला है, और पारे का धीरे धीरे ऊपर उठना ये किस चीज को दर्शाएगा। तो देखिए यहाँ हम आपको बताए थे पारा भरा है, अब इसी में देख लेते हैं कि पारा ऊपर उठ रहा है कि नीचे गिर रहा है, ये देख करके आपको जानकारी दे दी जाती है। तो यहाँ नोट करेंगे, अगर पारे का अचानक, ध्यान रखेंगे, अगर पारे का अचानक नीचे गिर रहा है, अगर ये पारा अचानक से नीचे गिर रहा है तो आपको बताना है आंधी और तूफान। आंधी और तूफान आएगा यदि पारा अचानक से नीचे गिर रहा है। आगे बढ़ेंगे, आगे जरा देखिएगा, अगर आपसे पूछेगा ये पारा अगर धीरे धीरे गिर रहा है नीचे, तब हम क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे वर्षा होगी, और पारा अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वर्षा का संकेत है। आगे बढ़िएगा, अगर पारे का धीरे धीरे ऊपर उठना, यानी पारा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, तब तो आप बताएंगे कि मौसम साफ रहने वाला, मौसम साफ रहने वाला। ये आपको ध्यान रखना है, अगर पारा धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ, अगर पारा धीरे धीरे नीचे आएगा तो वर्षा होगी, अब पारा अचानक से नीचे आएगा तो आपको आंधी तूफान। अब इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इसको याद रखना बेहद ही आसान है। आप लोग गांव से भी होंगे या शहर से भी होंगे, दोनों जगह से होंगे। आप देखे होंगे जब आंधी या तूफान आता है तो क्या आपको कपड़े वगैरह हटाने का समय मिलता है। आप जैसे देखेंगे कि उधर देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ मौसम बहुत ज्यादा हो गया है और एकाएक तुरंत आंधी तूफान आ जाएगा। तो इसका मतलब याद रखेंगे कि अचानक अथवा एकाएक। एकाएक क्या आएगा, तो आपको बताना है आंधी तूफान। अब जरा वर्षा देखिए, वर्षा खूब तेजी से हो जाएगी नहीं, वर्षा को आपको बताना जब उसकी बूंदें गिरेंगी तो उसकी बूंदें जब पृथ्वी पे गिरेंगी तो धीरे धीरे गिरेंगी। तो जब धीरे धीरे पारा नीचे आएगा, और नीचे का मतलब भाई वर्षा ऊपर से ही तो नीचे आ रही है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्षा जो होगी वो ऊपर से नीचे आएगी। तो हमको याद रखना है वर्षा की जो बूंदें हैं ऊपर से धीरे धीरे नीचे आएंगी। तो जब पारा जो है वो धीरे धीरे नीचे आएगा तो इसका मतलब बारिश के संकेत हैं। और धीरे धीरे जब चढ़ेगा तो आपको ध्यान रखना है, अब 2 आपको याद हो जाएंगे तो तीसरा तो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा, यानी पारा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये मौसम साफ होगा। बस इतना चीज आपको ध्यान रखना है, इतना ही एग्जाम में इनसे पूछता है। और सबसे ज्यादा बात जो छोटी छोटी परीक्षा में पूछ लेता है कि वायुमंडलीय दाब को नापते किसमें है, तो बैरोमीटर में। बैरोमीटर की खोज किसने थी, तो इनका नाम याद रखिएगा, इवांजेलिस्टा टोरिसेली, इन्होंने इसकी खोज की थी। ये 2 प्रकार का है, एनाराइड और 14। तो एनाराइड का दूसरा नाम याद रखेंगे, एनाराइड में है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर में हम क्या नापते हैं, तो ऊंचाई, और 14 से हम क्या नापते हैं, तो मौसम। मौसम में याद रखेंगे पारे का अचानक नीचे गिरना तो तूफान, धीरे धीरे गिरना तो वर्षा, अचानक धीरे धीरे ऊपर उठना तो मौसम का साफ होना। अब आपको ये दर्शा दिया गया है, और ये 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर दाब लगाएगा। और जैसे 80 से हमारा बीपी कम चला जाएगा तो वही इंसान एकदम झूला सा रहता है, एकदम सुस्त रहता है, तो ये क्या है, उसका बीपी लो हो गया, यानी ये इसके वायुमंडलीय दाब इस पे हावी हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, आपको ये उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब उम्मीद है कि आप ये भूलेंगे नहीं वायुमंडलीय